जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज चैप्टर 1 द स्टार्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह जो पोयम है, इसके जो राइटर है वो है सारा जे हेल। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इस पोयम में एक बच्चा अपनी माँ से तारों के बारे में पूछ रहा है। पहले हम इसे पढ़ेंगे, इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे, इसके साथ ही इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। ओके बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सी द स्टार्स आर कमिंग इन द फार ब्लू स्काई। यहाँ पे बच्चा माँ से बोलता है, मदर लुक, माँ देखिए, सी द स्टार्स आर कमिंग, तारे आ रहे हैं, इन द फार ब्लू स्काई, दूर नीले आसमान में तारे धीरे धीरे आ रहे हैं। मदर लुक, दे ब्राइटन, आर दे एंजल्स आइज। अब वह तारे चमक रहे हैं, उसकी चमक को देख करके बच्चा बोलता है कि क्या वे एंजल्स आइज हैं। एंजल्स यानी परी, आइज यानी आंखें, क्या वे परी की आंखें हैं। जिस प्रकार परी की आंखें चमकती है, उसी प्रकार तारों में भी चमक है। तो क्या यह परी की आंखें हैं। अब माँ इसको रिप्लाई करती है, नो माई चाइल्ड, द स्प्लेंडर ऑफ दो स्टार्स इज गिवन। नहीं मेरे बच्चे, यह जो स्प्लेंडर यानी जो यह तारों की चमक है, जो कि इस तारों में जो चमक है, लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर, जिस प्रकार फूलों में अलग अलग रंग होते हैं, उसी प्रकार तारों में चमक है। बाय द गॉड ऑफ हेवन, और जो यह हेवन, गॉड ऑफ हेवन है, इनके द्वारा दिया गया है। फिर बच्चा अपनी माँ से बोलता है, मदर, माँ, इफ़ आई स्टडी श्योर ही विल लेट मी नो, कि माँ यदि मैं पढ़ूँगा तो मैं तारों की चमक के बारे में ज़रूर जानूंगा। वाई दोज स्टार्स ही लाइटेड, कि ये तारे इतने चमकते क्यों हैं। और आवर अर्थ टू ग्लो। चाइल्ड, वाट गोट हैड फिनिश। अब माँ बच्चे को रिप्लाई करती है कि बच्चा, यहाँ पे जो फिनिश है यानी ये जो बनाया गया है तारों को, वो गॉड के द्वारा बनाया गया है। हैज़ ए ग्लोरियस एम, और उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। थाइन इट इज़ टू वर्शिप एंड लव हिज होली होम, इसीलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए और उनके इस प्यारे घर से प्यार करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, चाहे सूरज हो, चांद हो, तारे हो, उसका कुछ ना कुछ एम है, ग्लोरियस एम है। इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए, उनकी इस होली होम से प्यार करना चाहिए। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो ए में यहाँ दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हु इज़ टॉकिंग टू होम, कौन किससे बातें कर रहा है। तो बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा है, तो लिखेंगे द चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू मदर। यहाँ पे लिखिए द चाइल्ड इज़ टॉकिंग टू मदर। वाट आर दे टॉकिंग अबाउट, वे किसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो वे तारों के बारे में बात कर रहे थे। इसका आंसर लिखेंगे दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्स। दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्स। वाट आर लुकिंग लाइक एंजल्स आइज, क्या परी की आंखों के समान दिख रहे हैं। यहाँ लिखेंगे द स्टार्स आर लुकिंग लाइक एंजल्स आइज, जो तारे हैं वो परी की आंखों के जैसे दिख रहे हैं। जिस प्रकार परी की आंखें यहाँ पे चमकती, उसी प्रकार तारे भी जगमगा रहे हैं, चमक रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डज द चाइल्ड वांट टू स्टडी, बच्चा तारों के बारे में क्यों पढ़ना चाहता है। तो ये लिखेंगे इसके आंसर में, द चाइल्ड वांट्स टू नो अबाउट द स्टार्स, बच्चा तारों के बारे में जानना चाहता है कि ये जो तारे हैं वो क्यों चमकते हैं, इसीलिए वो उसके बारे में पढ़ना चाहता है। क्वेश्चन नंबर बी, विच सेंटेंस इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स, राइट इन द गिवन बॉक्स। यहाँ पे जो वाक्य है वो उनमें से कौन से वाक्य सत्य है और कौन सत्य, हमें बताना है। द स्टार्स डू नॉट लुक लाइक एंजल्स आइज,
जो तारे हैं वो परी की आंखों के समान नहीं लग रहे हैं। तो ये गलत है क्योंकि इसमें पोयम में बताया गया है कि वो परी की आंखों के समान लग रहे हैं। तो मैं सिर्फ एफ लिख रहा हूँ, आप पूरा FAL ऐसी फॉल्स लिखिएगा। द स्टार्स आर इन द ब्लू स्काई, तारे ब्लू स्काई में आ रहे हैं, ट्रू, नीले आसमान में भी धीरे धीरे आ रहे हैं। द स्टार्स आर लाइक द ह्यूज ऑफ फ्लावर्स, ट्रू। मदर इज टॉकिंग टू हर चाइल्ड, माँ अपने बच्चे से बातें कर रही है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर C, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। यहाँ पे हमें राइमिंग वर्ड्स पढ़ना है। तो देखिए ग्लू, ग्लू का राइमिंग वर्ड होगा ब्लू। राइमिंग वर्ड होता है समान तुकांत वाले शब्द एक जैसे पढ़ने वाले। तो ब्लू का होगा ग्लू, बुक, बुक का होगा लुक, ब्लो, ग्लो, शो, नो, प्योर, श्योर। ये लिखिए बाइक, लाइक, बाइक, लाइक। क्वेश्चन नंबर D, फाइंड द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पोयम। हमें पोयम से अपोजिट वर्ड्स को लिखना है। नियर, नियर का मतलब होता है सामने, इसका अपोजिट होगा फार, FAR, फार, फार यानी कि दूर। दिस, दिस का अपोजिट होगा दोज। डिसलाइक, डिसलाइक का अपोजिट होगा लाइक। गोइंग, गोइंग का अपोजिट होगा कमिंग। हैट, हैट का अपोजिट होगा लव। स्टार्टेड, स्टार्टेड का अपोजिट होगा एंड। तो बच्चों ये थे इसके क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद।